तो एग्ज़ाम्स का है मौसम और हम सब ये चाहते हैं कि कम से कम मेहनत करके हम एग्ज़ामिनर को चीट करके कैसे अच्छे मार्क्स ला सकें। तो एग्ज़ामिनर को तो हम चीट करेंगे बाद में, सबसे पहले हमें ये पता चलना है कि हमें पढ़ना कैसे है। तो जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हमें उसको रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि रटी हुई चीज़ हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं और अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ेंगे तो हम उसको कभी नहीं भूलेंगे। समझना है और फिर हमें उसको याद करने के लिए डिस्कशन मेथड यूज़ करना है, यानी जो भी आपने समझा उसको आप अपने किसी फ्रेंड, किसी क्लासमेट या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो आप वो चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। अब हम आते हैं अपनी एग्ज़ाम कॉपी पर कि एग्ज़ाम कॉपी में हमें लिखना कैसे है। तो सबसे पहली टिप हमारी ये है कि डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, यानी जितने भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में हैं उन क्वेश्चंस को देखते हुए आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं और आपके पास 3 घंटे का टाइम है तो आपको हर क्वेश्चन को ओनली 35 मिनट्स ही देने हैं। इससे ज़्यादा आपको किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना है, क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चे ये करते हैं कि फ़र्स्ट क्वेश्चन तो हमने 8-10 पेजेस का लिख दिया और उसमें हमें जो भी आता है हमने सब भर दिया, तो ऐसा हमें नहीं करना है। टू द पॉइंट हमें आंसर करना है और 35 मिनट्स में ही हमें उस क्वेश्चन को ख़त्म कर देना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 10 पेज का वो लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि उसे 10 में से आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका छूट जाएगा, तो उसमें आपका क्या होगा, उसमें मिलेगा 0। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जब भी आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी में लिखने बैठें तो अपना टाइम डिवाइड करिए, वॉच को अपने सामने रखिए और हर क्वेश्चन को उतना ही टाइम दीजिए जितना कि आपने डिसाइड किया है। नेक्स्ट टिप है हमारी, डोंट वॉमिट ऑन योर कॉपी। वॉमिट का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी खा पी के आए वो सब आपने कॉपी पे वॉमिट कर दिया। वॉमिट का मतलब ये है कि जो भी आप पढ़ के आए हैं वो सब कुछ आपको कॉपी पे वॉमिट नहीं करना है। होता क्या है कि कोई भी टॉपिक आया उसमें बच्चों को ये लगता है अरे ये तो हम पढ़ के आए हैं, तो हम भी पढ़ के आए हैं तो हमें सब कुछ लिखना ही लिखना है, वरना तो हमारा पढ़ा हुआ बेकार जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई, जो आपने पढ़ लिया वो तो आपके हमेशा काम आना है, नॉलेज तो हमेशा काम आनी है, लेकिन कॉपी में जो सवाल जितना पूछा गया है आपको टू द पॉइंट उतना ही जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि हम तो ये पढ़ के आए हैं तो हमें लिखना ही लिखना है, वरना तो जो हमने पढ़ा है वो सब बेकार जाएगा। ऐसा नहीं है। तो टू द पॉइंट जो भी आपसे सवाल किया गया है उतना ही जवाब दीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड टाइम है, तो जितना आप पूछा गया है उतना ही जवाब देंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका स्पेस भी। अब नेक्स्ट आपकी टिप है कि आप एग्ज़ामिनर को कैसे चीट करें। तो एग्ज़ामिनर को इस टिप को फॉलो करते हुए आप कुछ हद तक चीट कर सकते हैं। तो ये टिप है, कंसंट्रेट ऑन पॉइंट्स, हेडिंग्स एंड डायग्राम्स। जो भी आपने पढ़ा है, याद किया है, समझा है, उसको कॉपी पे आप कैसे रिप्रेजेंट करें। आप पॉइंट्स में लिखिए, हेडिंग्स पे ध्यान दीजिए, डायग्राम्स पे ध्यान दीजिए। तो हमें पॉइंट्स पे ध्यान देना है, हेडिंग्स पे ध्यान देना है, डायग्राम्स पे ध्यान देना है। मतलब जो भी हम क्वेश्चन ऑप्ट कर रहे हैं उसको हमें हेडिंग्स, पॉइंट्स, डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, तो उससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। एग्जामिनर कॉपी देख के ही समझ जाता है कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स के अंदर की जो डिटेल है वो आपको याद ना हो, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन ना किया हो, लेकिन एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि आपको सब कुछ आता है, यानी कि आपके जो क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो जिस प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी होती है उसकी तरफ कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। प्रोडक्ट चाहे अंदर से कैसा भी हो, लेकिन हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं उसकी पैकेजिंग देख के। तो क्या करना है, हमें अपनी कॉपी की पैकेजिंग अच्छी करनी है ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए और हमें अच्छे अच्छे मार्क्स दे।
अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी कि हमें एग्जामिनर को कैसे चीट करना है कम्प्लीटली। होता क्या है कि हम अपना जब लास्ट क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो करते जाते हैं, इन्विजिलेटर आता है और हमसे कॉपी छीन लेता है। तो होता क्या है कि हमारी हेडिंग लिखी रह गई, हमारा कोई पॉइंट लिखा रह गया। तो आपको करना क्या है कि आपको एग्जामिनर को ये शो करना है कि आपने अपना जो क्वेश्चन है, जो सारा काम है, वो पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। चाहे यू हैव नॉट फिनिश्ड, बट यू हैव टू शो द एग्जामिनर एज यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। यानी आपको एग्जामिनर को शो करना है कि आपने अपना काम ख़त्म कर लिया है। चाहे आपके 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं, लेकिन 5 मिनट पहले आप ऐसे उसको कंप्लीट कर लीजिए जैसे आपने काम ख़त्म कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आखिर वक्त तक, आखिर मिनट तक हम उसको लिख रहे हैं और इन्विजिलेटर हमारे आगे कॉपी छीन रहा है, तो हमारा एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ भाई इस बच्चे का छूट गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 मिनट पहले आपको अपना काम ख़त्म कर देना है, चाहे आपका क्वेश्चन पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो ये थी कुछ टिप्स। जल्दी जल्दी हम समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या टिप्स डिस्कस की। सबसे पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को रटना नहीं है, समझना है। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम कॉपी में जब हम लिखने बैठेंगे तो हमें अपने टाइम को डिवाइड करना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तीसरी चीज़, कॉपी पर वॉमिट नहीं करना है, मतलब जितना सब कुछ हम पढ़ के ना आए हैं उसको ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ कॉपी में लिखें, यानी हमें टू द पॉइंट आंसर करना है। चौथी चीज़, पॉइंट्स, हेडिंग्स, डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स पर कंसंट्रेट करना है, हाईलाइट करना है। पांचवी चीज़, हमें एग्जामिनर को ये शो करना है कि हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है, चाहे हमने वो अपना काम छूट गया है या ख़त्म नहीं किया है। तो ये थी कुछ टिप्स जो आपके काम आ सकती हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए उन बच्चों में जो कम मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। Okay, all the best and thank you.